हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और एकदम मस्त होंगे। जैसा कि आप लोग कल जो यूपीडब्ल्यूएससी आयोग की जो चेयरमैन हैं उनका आप लोगों ने इंटरव्यू देखा होगा, और उस इंटरव्यू के बाद जो निष्कर्ष निकलते हैं, अगर उसका विश्लेषण किया जाए तो उसका जो निष्कर्ष निकलता है उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। तो पहले उस इंटरव्यू के थोड़ा हम शार्ट व्यू दे देते हैं आप लोगों को कि हुआ क्या उसमें है। देखिए, पहले तो 1 से 6 मिनट में वो वैकेंसी के बारे में बताते रहे कि कैसे हम युवाओं को रोज़गार दे रहे हैं। अब युवाओं को रोज़गार मिले या ना मिले उससे कोई मतलब नहीं है। लेखपाल की वैकेंसी क्लियर हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। लेखपाल का रिजल्ट आज आए, 2 दिन बाद आए, 2 महीने बाद आए, 2 साल महीने बाद आए, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हम युवाओं को रोज़गार दे रहे हैं। उसके बाद फिर जो रिपोर्टर साहब होते हैं उसमें भी हूँ करते रहते हैं। वो भी उसके इर्द गिर्द जो कुछ होता है आप लोग देख ही रहे हैं। फिर आते हैं 7वें मिनट में। 7वें मिनट में वो ये बताते हैं कि हम कैसे पेपर लीक को रोक रहे हैं, जिसका एक बेरोज़गार छात्र से कोई लेना देना नहीं है। आप पेपर लीक को रोक रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, तो इसका हमसे क्या है। आप तो क्लियर से करवा रहे, सही है। आप सिर्फ ये बताइए कि आगे जो वैकेंसी अभी आगे बता रहे हैं, तो 7वें मिनट में इन्होंने ये बताया कि हम कैसे पेपर लीक को रोक रहे हैं, लीक की समस्या को कैसे हम हटा रहे हैं, उन्होंने इसके बारे में बताया। और क्वेश्चन पेपर कैसे बढ़ता है, कैसे सेंटर पर जाता है, उन्होंने इसके बारे में बताया, जिसका हमसे कोई मतलब नहीं है, हमसे कोई लेना देना नहीं है। इसमें भी रिपोर्टर साहब हाँ 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 करते रहें, मतलब हाँ में हाँ मिलाते रहें। फिर आगे बढ़ता है कारवां। वो टोटल 41 मिनट का वीडियो है। फिर आगे कारवां बढ़ता है। फिर आगे क्या होता है, आगे 8वें मिनट में ये पेट पर आते हैं, और यहाँ से पेट की कहानी शुरू होती है। और इस पेट की कहानी से हमारे इन सब सवालों का कोई मतलब नहीं है। बस यहाँ पर बातों को घुमाया जा रहा है, और यहाँ बेरोज़गार छात्रों को गुमराह किया जा रहा है, और कुछ नहीं है। फिर बातों का सिलसिला आगे बढ़ता है, और इस बातों के सिलसिले में आगे बढ़ने पर ये आते हैं कि अब तक हमने वैकेंसी कितनी कराई है। इन्होंने एक्सेप्ट किया कि 2017 के पहले जो वैकेंसी हुई है वो 18,000 हुई है, और 2017 से 22 तक जो उन्होंने वैकेंसी करवाई है वो भी 18,000 ही करवाई है। उसके बाद फिर 2017 से 22 तक 18,000 करवाई है, फिर 1 साल के अंदर उन्होंने 12,000 वैकेंसी करवा दी है। अब ये कितना सही है कितना गलत हो आप लोग बता ही सकते हैं। कितना कमेंट में बताइए, क्या उन्होंने 12,000 वैकेंसी क्लियर करवाई है। न लेखपाल का रिजल्ट आया, ना ही आगे जितने भी आने वाले हैं इसका कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। सब पेंडिंग पड़े हैं, एग्ज़ाम पेंडिंग पड़े हैं। पता नहीं कहाँ से 12,000 वैकेंसी क्लियर करवा दी 1 साल के अंतर्गत। फिर आते हैं, इसमें भी रिपोर्टर हाँ में हाँ में हाँ 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 मिलाते रहें। फिर 9वें मिनट में ये चले जाते हैं लेखपाल पर, और लेखपाल की बातों पर ये उसमें भी लालीपाप घुमाते रहे। मतलब ये भी मतलब अगर ये रिपोर्टर पूछे कि कुछ लेखपाल के बारे में बताइए, तो यहाँ पर भी ये लालीपाप दे दिए, और इसमें भी रिपोर्टर हाँ में हाँ मिलाते रह गए। फिर 11वें मिनट की बात आती है। यहाँ पर ये परीक्षा एजेंसी के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं कि कैसे हम परीक्षा एजेंसी का चयन करते हैं। पहले की जो परीक्षा एजेंसी है वो एक ही काम, मतलब पूरा जितना एग्ज़ाम का टोटल शुरू से लेकर अंत तक जितना काम होता है सब वही करती है। लेकिन अब क्या है, हमने सबको डिवाइड कर दिया है कि एग्ज़ाम पेपर कोई और सेट करेगा, एग्ज़ाम सेंटर किसी और के थ्रू रहेगा, पेपर का हल कोई और करवाएगा, पेपर चेकिंग कहीं और बनेगा। मतलब ये सब बात हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कितना इंपॉर्टेंट आप लोग बताइए। फिर आते हैं आंसर की रिलेटेड बातचीत पर। फिर आंसर की से बात होती है कि कैसे आंसर की बनता है, कैसे हम बनाते हैं, फिर री आंसर की कैसे होता है, कैसे चेक होता है। ये इस बात पर, मतलब यहाँ पर रिपोर्टर इसमें भी एक बार भी उन्होंने सोचा कि कुछ और बढ़िया तरीके से जो बेरोज़गार छात्रों का प्रश्न है उसको पूछ ले, उन्होंने नहीं पूछा। फिर 25वें मिनट पर लेखपाल आंसर की पर आते हैं। फिर यहाँ पर उन्होंने बता दिया, अपना ये पल्ला झाड़ लिया कि लेखपाल आंसर की तो भी कोर्ट केस में चल रहा है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। जब तक कोर्ट केस फाइनल नहीं होगा तब तक हम रिजल्ट नहीं निकालेंगे।
क्या इस इंटरव्यू से क्या मतलब निकलता है, जब यही सब आके सुनाना है कि हम कैसे एग्ज़ाम करवाते हैं, हम कैसे एजेंसी का चयन करते हैं, हम कैसे आंसर की बनाते हैं। ये इंटरव्यू में ये पूछना ज़रूरी है कि आप आगे आने वाली वैकेंसी के बारे में बताइए, कौन सी वैकेंसी आ रही है, वीडियो का री एग्ज़ाम किस डेट को, कंफर्म डेट बताइए, वीडियो का री एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा ये बताइए। इन सब पे कोई चर्चा नहीं है, सिर्फ फालतू बकवासों पर चर्चा हो रहा है यहाँ पर। फिर यहाँ पे बात आता है कि 28वें मिनट पर ये आते हैं और बताते हैं कि यहाँ पे लेखपाल साहब वैकेंसी के बारे में पूछ भी लेते हैं 28वें मिनट में कि बताइए कि आगे आने वाली कौन कौन सी वैकेंसी आएगी। तो यहाँ पर भी चेयरमैन साहब ने उनको गोल गोल घुमा दिया कि एक दो पद हैं, एक दो पद कैसे भरे जाएंगे, ये है वो है, फलान ढिकान एकदम लगाए रहते हैं। और यहाँ पर भी रिपोर्टर साहब हाँ हाँ हूँ ही करते रहते हैं, कुछ नहीं। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट मिनट में ये पेट के कॉमन कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। रिपोर्टर साहब पूछते हैं कि पेट का कॉमन कट ऑफ क्या बनाया जाएगा, तो उन्होंने बताया कि पेट का कॉमन कट ऑफ नहीं बनेगा। मतलब पेट का एक कॉमन कट ऑफ होना चाहिए, उसके अंतर्गत जितने भी छात्र नई वैकेंसी आई है उसको क्लियर करना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि पेट का कॉमन कट ऑफ नहीं बनेगा, हम उसको एक कट ऑफ की बेसिस पे हम क्लियर करेंगे, वैकेंसी की कट ऑफ की बेसिस पे हम क्लियर करेंगे कि कौन सी वैकेंसी में कितनी वैकेंसी है, और उसके अकॉर्डिंग हम पेट के जो छात्र पास होंगे उसमें हम कुछ परसेंटेज उनमें से निकालेंगे, उनको चयन करेंगे, कुछ गुना 15 गुना या 10 गुना ऐसे निकालेंगे। मतलब एक कॉमन कट ऑफ नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर उन्होंने कॉमन कट ऑफ पर पूरा नकर गए कि नहीं बनाएंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि आखिर में इन चेयरमैन साहब का जो इंटरव्यू लिया गया है उसमें इनसे किस बात पर, मतलब इनका जो इंटरव्यू हुआ है इनसे क्या क्वेश्चन किया जाए। रिपोर्टर साहब ने तो ये कर दिया बेरोजगार छात्रों का क्या क्वेश्चन है। तो मेरे हिसाब से बेरोजगार छात्रों का पहला क्वेश्चन है कि आप एक लिखित में बता दीजिए कि जो लेखपाल का रिज़ल्ट है वो कब तक आ सकता है। क्योंकि हमने पिछली कई वैकेंसी में देखा है कि भले ही कोर्ट में केस चल रहे हों लेकिन फिर भी रिज़ल्ट आ जाते हैं। जैसे भी एसआई का है, उसमें कोर्ट केस चल रहा है लेकिन कोई मतलब रिज़ल्ट आ गया। तो ऐसे लेखपाल में भी तो हो सकता है। तो आप ये क्लियर जानकारी दिए कि लेखपाल का रिज़ल्ट कब आएगा, ये पूछना चाहिए क्लियर। उसका डीवी कब तक हो सकता है, फाइनल ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है, कड़ा सवाल। इन्होंने एक भी ये क्वेश्चन नहीं पूछा। दूसरा क्वेश्चन ये होना चाहिए वीडियो का री एग्ज़ाम आप कब तक ले सकते हैं, एक फ़ाइनल डेट बताइए। ये भी ख़त्म बवाल, कोई मतलब नहीं है, इस पर भी कोई चर्चा नहीं हुई। तो ये एक फालतू इंटरव्यू था। ये सब बस केवल एक छात्रों को, बेरोजगार छात्रों को घुमाने के लिए है। और अब देखिए पार्ट 2 में क्या लेकर आते हैं। इन्होंने पार्ट 1 भी डाला है और पार्ट 2 में देखिए क्या होता है, उस पर भी विश्लेषण करेंगे अच्छे तरीके से। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए।